हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम परसेंटेज पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले आज हम जो तीन जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात करेंगे कि हो सकता है आप उनको सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती हो, ठीक है। इस वजह से हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ वो शेयर करें किए जाएँ, ठीक है। उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर हम किसी भी चीज़ पर 20% डिस्काउंट देते हैं, मिसाल के तौर पर उसकी जो प्राइस बनती है वो 2000 रुपीज़ है, उसकी कास्ट प्राइस है, उस पर हम 20% डिस्काउंट लगाते हैं। तो अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। एक तो जो हमने पिछली वीडियो की है उस पर सेलिंग प्राइस फाइंड करने के फार्मूलेज हमने डिस्कस किए हुए, मगर मैं उनको छोड़कर एक आम जो ऐसा समझे कि मेथड है उसके साथ उसके ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए अब तो पहले तो हम यहाँ पर ये ले सकते हो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, डिस्काउंट है 20%। तो 20% आप डिस्काउंट इधर से निकालें, जितना डिस्काउंट आएगा वो आप माइनस करेंगे इसके साथ, तो वो जो बचेगी वो क्या होगी, हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो किस तरह से निकालेंगे, 20% ऑफ 2000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको इसको सॉल्व करें तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बनता है, 400 रुपीज़ आपको 20% 2000 पर क्या मिले, डिस्काउंट मिला। अब आपकी सेलिंग प्राइस उस चीज़ की क्या होगी भाई, डिस्काउंट के बाद सीधी सी बात है, इस पर डिस्काउंट इतना बनता है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी बनती है, 1600 रुपीज़, ठीक है। आप तो 2000 से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1600 रुपीज़ आ जाएंगे। तो 1600 रुपीज़ क्या बनेगी, आपकी सेलिंग प्राइस बनी, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि भाई क्योंकि आपने 20% उस पर डिस्काउंट निकालना है तो माइनस करना है ना, यानी कि इसको आपने इससे कॉस्ट प्राइस से डिस्काउंट को माइनस किया। अब आप डायरेक्ट वो डिस्काउंट वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे भाई, टोटल आप 100 कंसिडर करें, उसमें से 20% जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो माइनस करें, बाकी कितना बता है 80%, ठीक है। अब असल में 80% ऑफ जो आपकी कॉस्ट प्राइस है ना 2000 रुपीज़, उस पर आपको सेलिंग प्राइस मिल जाती है, क्योंकि भाई 20% आप निकाल रहे हैं जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पर 80% निकालेंगे 2000 का, तो इसका मकसद होगा कि भाई 80% पर आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कास्ट प्राइस पर 80% पे सेल कर रहे हैं, तो इसकी क्या होगी 80%, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। 80% का मकसद है 80/100, इसको आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है। 2 8 16, ये बनते हैं 1600 रुपीज़। अब 1600 रुपीज़ डायरेक्ट यहाँ से मिल गए, ठीक है, सेलिंग प्राइस से। तो इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, आप डिस्काउंट फाइंड करें, उसके बाद डिस्काउंट के बाद आप माइनस करें, बजाय इसका माइनस करें, आप डायरेक्ट उस चीज़ को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉफिट होता तो कैसे करते भाई, 20% इस पर प्रॉफिट लगाते हैं तो आप क्या करते, 20% का निकालते 400 होता, फिर 400 सब्ट्रैक्ट करने के बजाय क्योंकि प्रॉफिट है आपने ऊपर से लेने हैं तो इससे ऐड कर देते और वो चीज़ आ जाती, ठीक है। फिर बनता 2400 रुपीज़। तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट इस तरीके से किस तरह बनता भाई, 100 से 20 ऐड कर देते, 120 कितने बनते, 120%, 120% जो है इसमें से 2000 में से निकालते, तो वो हमारे पास 2400 रुपीज़ आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो है आपने ख्याल रखनी है, जो अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है कि भाई एक चीज़ है, यानी कि उस पर हमने 20% क्या लगाया, ऐसा समझिए कि डिस्काउंट लगाया, ठीक है। उसी चीज़ पर जब हमने 20% डिस्काउंट लगाया, मगर जो कस्टमर वो एग्री नहीं कर रहा है, उसने कहा कि भाई अभी जो सेलिंग प्राइस उसकी बनती है 20% डिस्काउंट के बाद आपने डिस्काउंट दिया है, उसके बाद जो चीज़ बचती है, ठीक है, उस पर हमें 5% या 10% लेट सपोज और और जो है प्रॉफिट वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट लगा लें, ठीक है। तो अब बताएंगे उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई। तो फिर लोग क्या कहते हैं कि भाई दोनों को ऐड कर दे तो ओवरऑल इसके डिस्काउंट कितना बना, 20%, 10%, 30% बना, तो इस वजह से वो जो है ओवरऑल 30% निकाल देते हैं। भाई इस तरह से नहीं निकलेगा। किस तरह से निकलेगा भाई, अगर वो चीज़ 2000 रुपीज़ की है तो पहले आप 20% उसका डिस्काउंट निकालेंगे, जो सेलिंग प्राइस बनेगी उस पर फिर से 10% निकलेगा, यानी कि ये 10% इस पर नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका आप डिस्काउंट निकालेंगे, उस पर जो सेलिंग प्राइस बनेगी उस पर 10% जो है क्या लगेगा, और मज़ीद डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो वो फिर जो वैल्यू होगी ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप 10% इसका निकालेंगे और जो सेलिंग प्राइस उसकी 20% डिस्काउंट के बाद बनेगी वो तो कम बनेगी ना, तो उस पर आप 10% निकालेंगे, सीधी बात है वो वैल्यू क्या आएगी, कम आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप 20% इसका निकालेंगे, वो 400 बनता है, ऊपर हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किया हुआ है, यहाँ पर ये इसका क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ये डिस्काउंट हो गया भाई, कितना बनता है
1600 इसकी सेलिंग प्राइस बनी, ठीक है। अब इस सेलिंग प्राइस पर वो बंदा जो है ना कस्टमर, वो कह रहा है कि भाई हमें 10% और जो है इस प्राइस पर जो सेल कर रहे हो अब 20% के डिस्काउंट के बाद, उस पर हमें 10% और मजीद क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए या डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर इस पर अगेन 10% निकालेंगे, मगर अब 10% किसका निकलेगा, 1600 का, वो जो 2000 पे उन पर नहीं, ठीक है। जब लोग यहाँ को ऐड कर देते वो उन पर बन जाता है ना, 30% ओवरऑल कर देते वो तो फिर तो पता नहीं बढ़ जाता है, ठीक है। 10% अब इसका निकालेंगे 1600 का, तो ये 20 इसमें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये 160 बना। अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी भाई, यहाँ से एक और 160 रुपीज़ काटेंगे, तो 160 रुपीज़ इसमें से जाएंगे तो कितने बचते हैं बाकी, 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो 5 के बाद 4 और 4 ठीक है, इतने बनते हैं 1440। तो ये जो उसकी बनती है वो अभी फाइनल सेलिंग प्राइस बनती है 10% अगेन डिस्काउंट के बाद, ठीक है। इसको इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। अब इस चीज़ को इस तरह से फाइंड करें, आपकी मर्जी है। एक और वे है कि भाई आप क्या करें, इसको डायरेक्ट हमने किया क्या है, हमने यही किया है ना कि भाई पहले आपने 20% निकाला, किस पर 20% निकाला आपने 2000 पर, ठीक है। फिर आप इस पर 10% और निकाल लें, ठीक है, फिर आप इस पर 10% और निकाल लें, तो जो आंसर आएगा वो यही सेम आएगा, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा, यही सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क या तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं कि आज का जो हमारे 3 प्रॉब्लम्स है उन पर बात करते हैं कि वो कौन से 3 जो है वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक तो ये, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये एक लैपटॉप है, ठीक है, उसको हमने क्या किया 60% डिस्काउंट पर, सॉरी प्रॉफिट पर दे दिया है, तो वो रखा हुआ है, ठीक है। आपने एक लैपटॉप इज सॉल्ड एट 60% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर हमने लैपटॉप को 60% के प्राइस पर कॉस्ट, सॉरी 60% प्रॉफिट पर वो सॉल्व किया है, ठीक है, सेल किया हुआ है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस फर्दर इंक्रीज बाय 20%, अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है भाई, 20% इंक्रीज हो गई है, यानी कि पहले जो कॉस्ट प्राइस थी उससे अब 20% बढ़ गई है। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, मगर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो वही है, यानी कि सेलिंग प्राइस में कोई भी तब्दीली नहीं आई। हाउ मच इज द डिक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ है, सीधी सी बात है, डिक्रीज इस वजह से होगा कि भाई एक चीज़ की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है उस पर हमने पहले 60% डिस्काउंट, सॉरी प्रॉफिट लगाया हुआ है, ठीक है। अब उसकी अचानक जो है 20 रुपीज़ जो है कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है, मगर हमने सेलिंग प्राइस को फ़र्क तब्दील नहीं किया है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जब उस पर फ़र्क नहीं पड़ा है, सीधी सी बात है, हमारा जो परसेंटेज है जो प्रॉफिट का 60 से कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, आप अज्यूम करेंगे कि भाई जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या है 100% है या 100 है, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी, सीधी सी बात है, जब उसकी कॉस्ट प्राइस 100% थी यानी कि 100 थी, तब उस पर प्रॉफिट कितना बना था 60%, तो 60 आप इनसे ऐड करेंगे, 100 प्लस 60 करेंगे, जब उसी 100 वाली चीज़ को आप 160 पर बेचेंगे तब आपका 60% प्रॉफिट बनेगा। तो आपने सेलिंग प्राइस 160 रखी हुई थी, ठीक है, उस पर कॉस्ट प्राइस पर। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई अचानक जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो 120% बढ़ गई, तो इसकी जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, न्यू उसकी सीपी जो बनेगी, कॉस्ट प्राइस बनेगी, कितनी बनेगी, 100 तो पहले थी, 20% बढ़ गई, तो सीधी सी बात है 20 को आप 100 से ऐड करेंगे, कितनी बनेगा 120 बनेगी उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब न्यू कॉस्ट प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, सेलिंग प्राइस वही सेम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बता रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है प्रॉफिट का, वो फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि जब 20% उसकी कॉस्ट प्राइस पर इंक्रीज आई है तब उसको प्रॉफिट कितना बन रहा है, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है, डिक्रीज कितना हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं और डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। प्रॉफिट कितना बनता है, ये कॉस्ट प्राइस है 120 और अब उसकी 120 है और उसकी सेलिंग प्राइस सेम में 160 है, 160 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 40 बचता है, ठीक है। अब 40 को ये है प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 120, अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस परसेंटेज में आ जाएगा,
इसकी 0 इसमें ख़त्म हो गई। 4 की टेबल लगाएं, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ऊपर कितना बनता है 100, नीचे कितना बनता है 3। जब 3 को आप 100 से डिवाइड करते हैं कितना बनता है 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास कितना प्रॉफिट बन रहा है। अब जो 20% उस पर कॉस्ट पर डिक्रीज इंक्रीज आया है, तब से हमारा जो परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो 33.3333 बन रहा है। ठीक है, परसेंटेज बन रहा है। पहले कितना था, पहले भाई 60% था। अब बताएंगे डिक्रीज कितना होगा भाई, जब वो 20% उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो अब सीरीज बात है 60 पहले था, अब 33.33 आ रहा है। तो अब जिसका इसका जो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट परसेंट जो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वो कितना बनता है भाई, पहले 60% था, 60 में से माइनस करेंगे जितना अब हो रहा है। ठीक है, जो न्यू प्रॉफिट बन रहा है वो 33.33 हो रहा है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से तकरीबन 26.67% इस तरह से, या इस तरह से, या 765 इस तरह से जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही सही है। तो 26.67% क्या आया है भाई, डिक्रीज आई है। ठीक है, डिक्रीज परसेंट इतना परसेंट क्या हुआ है भाई, डिक्रीज हुआ है, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, हम इसको इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, हम उस पर बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट जो है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कीप्स एरर इन अ बैलेंसिंग मशीन। एक बैलेंसिंग मशीन है, उस पर एरर रखी हुई है उसने खुद से। ठीक है, विच वेज 10% लेस देन इट्स ओरिजिनल वेट। जो उसका ओरिजिनल वेट है उससे वो 10% कम वेट दिखा रहा है। एंड ही आल्सो मार्क्स 20%, यहाँ पर 20% है। ठीक है, 20% प्रॉफिट, और उस पर 20% प्रॉफिट भी लगाया हुआ है। फाइंड टोटल गेन परसेंट। अब उसका टोटल गेन परसेंट कितना बनेगा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आप देखें, उसने जो 10% वेट पर क्या है एरर लगाई हुई है कि 10% वो उससे कम हो रहा है। अब हो सकता है कोई चीज़ हाफ के जी हो सकता है 1 kg हो, या 2 kg 5 kg, जितने हिसाब से भी वो ख़रीद करना चाहे, मगर हम यहाँ पर 1 kg पर हम लगाएंगे, और वहाँ पर जो हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वही आप दूसरे केजीज पर भी फिट कर सकते हैं, यानी कि उसके हिसाब से भी वो काम करेगा, या उससे कम हाफ के जी या उसके क्वार्टर या इस तरह से भी वो काम करेगा। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि भाई 1 kg पर, ठीक है, वो हमें मालूम है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के ऊपर। ठीक है, 1000 ग्राम्स के ऊपर। अब हम अगर कहें कि भाई 10% इसने उसके जो वेट है, अगर वो 100 kg का है तो वो कितना बनाएगा, बताएगा 1000 ग्राम्स तो नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि उस बैलेंसिंग मशीन में 10% उसने एरर रखी है। अब वो एरर कितनी वो होती है वो हम पहले फाइंड करें। ठीक है, अब 10% उसने एरर रखी हुई है, तो 10% बनेगा 1000 ग्राम का कितना, 1000 ग्राम्स का कितना बनेगा 10%। ठीक है, वो हम फाइंड करें। ठीक है, 2 zeros ख़त्म हो गई। यहाँ पर कितना बनता है, यानी कि वो 100 ग्राम्स जो है वो एरर के ज़रिए से लोगों से ऐसा समझे कि लोगों को लूट रहा है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम्स के हिसाब से। अच्छा, ये तो उसके बचते हैं। अब अगर हम करें कि भाई लेट, अगर उसकी 1 ग्राम की कीमत, लेट सपोज करते हैं कि भाई 1 ग्राम की जो प्राइस बनती है वो RS लेट सपोज 1 रुपीज़ बनती है। ठीक है, उसकी 1 रुपीज़ प्राइस बनती है 1 ग्राम की। तो सीधी सी बात है 100 ग्राम्स की कितनी बनेगी, तो 100 ग्राम्स की जो प्राइस आएगी कितनी आएगी, सीधी सी बात है 100 रुपीज़ ही आएंगी। ठीक है, 100 रुपीज़ ही आएगी। ठीक है, अब ये 100 रुपीज़ यहाँ से बचा रहा है। ठीक है, और ऊपर से कितना परसेंटेज, 20% इस पर क्या लगा रहा है, 20% इस पर प्रॉफिट भी लगा रहा है। ठीक है, 20% कहाँ पर, किस पर परसेंटेज लगा रहा है, जो 10% डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 900 ग्राम्स पर नहीं। ठीक है, ओवरऑल 1000 ग्राम्स पर वो 20% क्या लगा रहा है, प्रॉफिट लगा रहा है। अब लोगों को थोड़ी बताएगा कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ या 900 दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो बता रहा है कि मैं 1000 दिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये 1000 के हिसाब से 20% क्या लगा रहा है, प्रॉफिट लगा रहा है। अब 20% जो इसने 1000 ग्राम्स पर प्रॉफिट लगाया वो कितना बनता है इसका, 20/100 इंटू 1000, इनको सॉल्व करेंगे तो 200 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 200 ग्राम्स
जो ये बनते हैं, और 200 ग्राम्स हम कहेंगे कि भाई 200 रुपीज़ बनते हैं, क्योंकि 1 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी है, हमने एज्यूम किया कि 1 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अलग से हो रहा है उसको, यानी कि ओवरऑल टोटल इसको प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट इसका कितना बन रहा है, टोटल प्रॉफिट का बन रहा है 100, 200 प्लस 100 जो ऊपर उसने बचाए हैं, ठीक है, एरर के ज़रिए। तो अब इसको आ रहे हैं तकरीबन टोटल, लेट सपोज 300, ठीक है, 300 रुपीज़ उसको क्या आ रहे हैं भाई, 300 रुपीज़ उसको प्रॉफिट आ रहा है टोटल। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमें क्या कहा है उसने, गेन परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। इसका प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट होता है इक्वल टू, प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट कितना बन रहा है, 200 ये 100 वो, कितना बना 300 प्रॉफिट बना। अब कॉस्ट प्राइस की कितनी होगी भाई, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी होगी भाई, सीधी सी बात है, वो 10% उस पर एरर है, 10% जब उस पर एरर है तो यानी कि 100 ग्राम तो वो तो उस पर काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। बाकी कितने बनेंगे, 900 ग्राम्स जो है बाकी वो बेच रहा है, ठीक है। उस पर हम कॉस्ट प्राइस लगाएंगे कि भाई 900 पर कितनी कॉस्ट प्राइस बनेगी, क्योंकि 1 ग्राम की 1 है, तो 900 की कितनी बनेगी, 900 की बनेगी 900 रुपीज़, ठीक है। 900 रुपीज़ उसकी क्या बनेगी भाई, 900 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस बनेगी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। तो ऊपर 100 आ गया और नीचे 3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 33.3333%, ये उसको प्रॉफिट हो रहा है भाई, ये इसका प्रॉफिट गेन है ओवरऑल, ठीक है। यानी कि ऐसा समझेंगे 20% पर उसको 200 मिलते हैं, और 10% एरर के ज़रिए वो उसको 100 रुपया मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से वो प्रॉफिट जो गेन करता है वो 33.33% उसको प्रॉफिट गेन होता है, ठीक है। एक और हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये लास्ट प्रॉब्लम है जो आज की इस वीडियो में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ सेलिंग प्राइस। एक सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज़ की, उस पर 20% क्या दे रहा है, प्रॉफिट डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ही ऑफर्स एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अगेन आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, यानी कि पहला डिस्काउंट लगाने के बाद जो उसकी प्राइस बनती है उस पर 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ कि भाई, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गलती नहीं करनी है कि भाई 20% डिस्काउंट दिया, 10% मजीद डिस्काउंट दिया, ओवरऑल 30% इसने डिस्काउंट दे दिया उसी कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर। इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले वो 20% उस सेलिंग प्राइस पर उसकी मार्क जो प्राइस है उस पर 20% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। फिर जो प्राइस बचती है या आती है डिस्काउंट के बाद, जो उसकी सेलिंग प्राइस बनती है उस पर फिर से 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो अलग अलग से आप डिस्काउंट इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। इफ़ द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 3600 रुपीज़, अगर आर्टिकल को बेचा गया कितने में, 3600 रुपीज़ में, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब बताएंगे उसकी आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस पहले कितनी थी। मगर ये 36 जो आपको बता रहा है ना यहाँ पर, ये 36 जो आपको बता रहा है, ये जब उसने 20% अलग से, 20% पहले डिस्काउंट दिया और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस बनी उस पर 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद जाकर ये इतने में वो उसको बेचा है, ठीक है। समझ में आ रही है, यानी कि इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद इतने में उसने बेचा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये उसकी क्या होगी भाई, सेलिंग प्राइस हो गई ना, ये उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस होगी, लास्ट सेलिंग प्राइस। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर हमें मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, वो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ये इसकी मार्क प्राइस है। अब इस मार्क प्राइस पर पहले इसने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। इससे ही मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो उसकी बनी उस पर उसने 10% डिस्काउंट दिया। तो हम किसी भी चीज़ का डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करना है, ये इसकी एक्स पता नहीं कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, उस पर उसने 20% मार्क्ड 20% डिस्काउंट दिया, एक्स पर उसने 20% पहले डिस्काउंट दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या दिया, फिर 10% उसी चीज़ पर जो इसका डिस्काउंट बनता है उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। समझ में आ रही बात, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मगर यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं पूछ रहा है कि भाई डिस्काउंट कितना बनेगा, यहाँ से तो हमें क्या फाइंड होगा, डिस्काउंट। मगर यहाँ पर गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस उसकी ये बनती है जब दोनों डिस्काउंट देने के बाद। तो हम कहेंगे भाई सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला लगाएंगे। सो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस
कैन बी फाइंड, सॉरी यहाँ पर फाइंड लगा लें, कैन बी फाइंड एज, किस तरह से फाइंड करेंगे भाई? पहले 20% उसने 20% में उसने डिस्काउंट दिया उसकी मार्केट प्राइस पर, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 100 में से 20 को सेपरेट करेंगे तो कितना बना? 80% पर उसने सेल किया उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से, ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर उसने 10% जो डिस्काउंट किया, इसका मतलब 90% जो उसकी यहाँ पर जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी उस पर फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 90% उसने सेलिंग प्राइस लगाई, ठीक है। तो 90% फिर इसका निकालेंगे आप इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सेलिंग प्राइस हुई और बाद में 10% डिस्काउंट हुआ, फिर ये 90% सेलिंग प्राइस उस कॉस्ट प्राइस पर बनी, ठीक है, तब जाकर दोनों के बाद जाकर ये इक्वल हुआ किसके? 3600 रुपीज़ के, ठीक है, 3600 रुपीज़ के इक्वल हो गया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये हमें गिवन है कि इसका जो सेलिंग प्राइस बना वो इतने में बना। अब इनको फाइंड करें, किस तरह फाइंड करेंगे भाई? 90% का मकसद है 90/100 और 80 का मकसद है 80/100, ऑफ एक्स का मकसद है, ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ 3600 के इक्वल हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसकी जीरो एक इसमें ख़त्म हो गई, ठीक है, एक इसमें ख़त्म होगी। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा और नीचे 100 बनता है, ठीक है, ये x बना इक्वल्स टू 3600, ठीक है। यहाँ पर 100 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72x इक्वल्स टू 36, 4 जीरोज आ जाएंगे क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करेंगे? 72 को इधर से डिवाइड करें, 72 को इधर से डिवाइड करें तो ये कितना बनता है? इसको आप कैंसिल कर दें, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको इनसे सिंप्लीफाई करें 1 टाइम, ठीक है, 36 की, और यहाँ पर 72 पर 2 टाइम्स लगेगी, ऊपर कितना बनता है? 10,000 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करें, 2 की टेबल लगा लें, 5 टाइम्स 10 पर लग के ऊपर 5000 आया, तो एक्स की कीमत जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी बनती है? 5000 रुपीज़। तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस थी, ये उसकी क्या थी? मार्क्ड प्राइस थी भाई, उसकी मार्क्ड प्राइस ये बनती है। समझ में आई बात? यानी कि उसकी मार्क्ड प्राइस इतनी थी, फिर उसने क्या किया भाई? 20% इसने पहले 5000 पर क्या किया? डिस्काउंट दिया, फिर उसकी जो प्राइस बनी उस पर फिर उसने 10% मज़ीद डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस हमने किस तरह से फाइंड की? सेलिंग प्राइस भाई फाइंड की, यहाँ पर अगर 20% निकालते एक्स का मार्केट प्राइस का, वो उसका डिस्काउंट आ जाता, फिर उसका डिस्काउंट, फिर उस पर जो डिस्काउंट बनता, फिर उस पर 10% डिस्काउंट लग जाता, ठीक है। तो हमें ये तो डिस्काउंट फाइंड नहीं करना था, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सेलिंग प्राइस फाइंड करने के 2 फार्मूले, एक तो आप डिस्काउंट फाइंड करें, उसके बाद वो डिस्काउंट आप उससे उसकी जो मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उससे माइनस करें, तो फिर हमारे पास एक न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, डिस्काउंट वाली। तो वो माइनस करना थोड़ा मुश्किल था यहाँ पर इस प्रॉब्लम में। हमने क्या किया फिर भाई? वो फार्मूले को छोड़, उस मेथड को छोड़कर हमने क्या किया भाई? 20% जब डिस्काउंट है, इसका मकसद है 80% जो इस मार्केट प्राइस पर आप सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस लगा रहे हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ मार्केट प्राइस आपने किया, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस आई। फिर उस सेलिंग प्राइस पर 10% आपने डिस्काउंट दिया, तो आपने 10% डिस्काउंट के साथ, यानी कि आपने 90% पर उसको फिर जो है सेलिंग प्राइस पर लगा दिया, तो 90% आपने वो सेलिंग प्राइस लगा ली। तो इस तरह से दोनों लगाने के बाद वो 36 लास्ट में बेचता है, वो इसके इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों लगाने के बाद वो 36 पे दिया है उसने, तो यहाँ पर 36 के हमने इक्वल कर दिया दोनों को लगाकर, ठीक है। तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया? मार्केट प्राइस हमारे पास मिल गया, वो है 5000 रुपीज़, ठीक है। हम इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारे लोग फिर मिस्टेक कर देते हैं कि भाई 20% डिस्काउंट हो गया, बाद में 10% डिस्काउंट हो गया, दोनों मिलाकर 30 कर दी, 30 के बाद वो उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह अगर करेंगे तो मसला हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको लास्ट में ये बता सकूं, तो मिसाल समझा सकूं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए भाई एक चीज़ है, उस पर हमने 20% क्या किया है? प्रॉफिट लगाया है। उस प्रॉफिट पर जो प्राइस बनती है, फिर हमने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो आपने इस तरह से नहीं करना है कि भाई 20% प्रॉफिट लगाया था और 10% जो उसने डिस्काउंट लगाया था, अब प्रॉफिट भी 20% था, 10% डिस्काउंट था, उसमें माइनस कर बाकी 10% उसने प्रॉफिट लगाया। इस तरह से नहीं सॉल्व होगा। पहले आप क्या करेंगे? 20% उस पर प्रॉफिट लगाएंगे, जितना बनेगा, फिर आप जितनी रकम वो आएगी, जितनी प्राइस वो बनेगी, उस पर फिर आप 10% मज़ीद डिस्काउंट लगा देंगे। फिर आपने उसको उस तरह से उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। एकदम जो उसको ऐड नहीं कर देना है, ठीक है, एट वंस। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें, अगर करेंगे तो फिर वो आपकी रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत डरावनी आ सकती है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो आपके लिए मुफीद होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच जाए, ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आप मिस ना कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी वीडियो में मुलाकात करते हैं।